अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत ही परेशान हाल बच्चे, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इंग्लिश का नेक्स्ट पेपर है और उसकी तैयारी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की कुछ चेंजिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो किस्म के सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं बाय एग्जाम्पल। द कैट ड्रैंक द मिल्क वॉज ड्रंक। ठीक है, देखिए दो किस्म के सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले तो आपको एक्टिव वॉइस को समझने की ज़रूरत है, जो कि आप पहले इसी चीज़ में परेशान होते रहते हैं कि एक्टिव वॉइस बेसिकली है क्या। सिंपल सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला वही है जो सिंपल सेंटेंस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसको अपोजिट साइड पे ले जाएं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दें और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दें, लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और देन प्लस आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता दिया है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। कॉमन जो चीज़ है इसमें वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने मस्ट यूज़ करनी ही करनी है। अब कौन से टेंसेस जो हैं आपके किस मतलब उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। अब आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपके नेक्स्ट टेंस में चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, द बॉल हिट मी, आई वॉज हिट द बॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पैसिव को यानी कि जो वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसी तरीके से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मेन वर्ब से पहले वर्ब में एक्सिलरी यानी कि बी, हैव को एक्टिव वॉइस के टेंस और पर्सन के मुताबिक लगाया जाता है। मेन वर्ब में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये रूल्स हैं आपके। और फ़ेल मारूफ और मजहूल बेसिकली क्या है, तो जो आपका फ़ेल मारूफ है वो आपका एक्टिव वॉइस है और जो आपका फ़ेल मजहूल है वो आपका पैसिव वॉइस है। यानी कि उर्दू के अंदर भी अगर कोई आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि ही ब्रोक द विंडो ब्रोकन बाय हिम, द विंडो वाज ब्रोकन बाय हिम, यानी कि इसने खिड़की तोड़ी, खिड़की इसके ज़रिए तोड़ी गई थी। ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस आर अबाउट व्हाट पीपल और थिंग डू, वाइल अ पैसिव सेंटेंसेस आर अबाउट what happen to people or things. The passive voice is formed by using a form of the auxiliary verb be, am, is, are, was, were, being, been, followed by the past participles means third form of word. ही लव्स मी एग्जाम्पल, आई एम लव्ड। इसमें देखिए, अब एक्सिलरी वर्ब्स ये आपकी मेन चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या है। द मोस्ट कॉमन एक्सिलरी वर्ब्स इन द इंग्लिश आर बी, हैव एंड डू। एक्सिलरी वर्ब are also used to form a question, negative statements and passive voice। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फेल मारूफ क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, इसकी मैंने कंप्लीट एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं ताकि ये शको शुबहात जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक्सिलरी वर्ब्स थोड़े से और ज़्यादा भी होते हैं, तो उसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दी आपको कि एक लिस्ट दे दी थोड़ी सी शॉर्ट। हैव, हैव, हैड, बी, इज, एम, आर, बीन, बीइंग, वॉज, वर, डू, डज, डू, डिड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट एंड कैन, कुड। ठीक है, तो ये आपके पास एक और मतलब एक छोटी सी शॉर्ट लिस्ट आ गई कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द मेन वर्ब। द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द रेगुलर वर्ब आर द यूजुअली फॉर्म्ड बाय द एडिंग द सुफिक्स, यानी कि आपने किसी भी फर्स्ट जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके एंड पे आप जो है ईडी यूज़ करते हैं, देन वो पार्टिसिपल्स मैक्सिमम मतलब 80 to 99% बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लर्न बिकम अ लर्न, द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द रेगुलर वर्ब। ठीक है, लाइक दैट एड, added, allow, allowed, allowed, appear, appeared, asked, boil, boiled, borrow, borrowed,
चीयर, चीयर्ड, चीयर्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन। तो ये मैंने एक आपको दे दी। इसमें जो आपको V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, दैट्स द पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है? ये आपकी पास्ट में यूज़ की जाती है और पास्ट टेंस के अंदर भी ये यूज़ होती है। रूल्स ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस, एक छोटे-छोटे एक रूल्स आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ। व्हेन अ सेंटेंस इज़ रिटन इन द एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म the action. In the passive voice, the subject receive the action. In academic writing, it is generally preferred to choose an active verb and appear it with a subject that the names the person or a things doing up performing this platform, and that the examples, that's the method showing in the screen. इसको ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर मैंने क्या समझाया आपको, ये एरोज आपको क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है? इसके लिए आपको एक प्रोनाउन चार्ट याद करना पड़ेगा, इंशाल्लाह वो भी मे बी मैंने आगे आप लोगों के लिए शेयर कर दिया होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग को हम पहले ले आए, अ सॉन्ग वॉज सिंगिंग बाय, अब शी थी तो हमने उसको हर में चेंज कर दिया। ये आपका एक लाइट सा मैंने चार्ट जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। आई चेंज इनटू मी इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू और योर्स, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट, दे चेंज इनटू देम। तो ये छोटी छोटी चेंजिंग्स हैं, इनको याद कर लीजिए। आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक गेम की तरह है, ठीक है? अब प्रेजेंट जो आपका टेंस है उसको मैं आपको बता रही हूँ कि आपने प्रेजेंट के टेंस में आप इज़ ए मतलब एम और आर को यूज़ करेंगे। पास्ट में आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे वॉज वर में। फ्यूचर में इसी तरीके से जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ले आएंगे शैल बी विल बी के साथ। अब जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं वो कॉन्टिन्यूस में ही रहेंगे, उनको आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ बी के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, बीइंग बना देना है। देन इसी तरीके से जो आपके पास्ट है उसमें सिर्फ बीन लगेगा आप लोगों का, ठीक है? तो ये रूल्स इसको याद कर रहे हैं। रूल्स फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स in passive voice and active voice, and we use is, am, are and the third form of verbs in passive voice. For example, girl clicks silft। अब ये देखें यहाँ पे क्या था, मैं आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? कि यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रियलाइज़ करवा रही हूँ कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इफ़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर रहे हैं, देन यू चेंज इनटू अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है? अभी आपके पास अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आया है, देन आपने उसकी हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज नहीं करना, जस्ट बीइंग का इजाफा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इज के साथ बीइंग का इजाफा किया गया है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या था, गर्ल्स इज क्लिक अ सेल्फ फाइल्स, सेल्फ फाइल्स हैज़ बीन अ क्लिक्ड बाय गर्ल। तो ये अब ये डिफरेंट तरीके से इन्होंने इसको दे दिया, हैज़ हैव में भी दे दिया। मतलब 2 से 3 आप लोगों के लिए एक अच्छी एग्जांपल्स जो हैं, हेल्दी एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दे दी गई हैं, ताकि आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो जाएं। फिर दोबारा से एक चीज़ को रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कॉमन चेंजिंग्स हैं जो आपने करनी है, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं, अब ये पास्ट की चेंजिंग है। पास्ट में देखें, गर्ल क्लिक सेल्फ फाइल्स, अब इसमें क्या है, सेल्फीज। अब ये इसके अंदर क्या है कि सेल्फीज वर क्लिक बाय गर्ल। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देन वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। बट अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस आपके पास आ रहा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। जस्ट आपके बी के वॉज के साथ जो है वो एक वर्ड का इजाफा कर दिया जाएगा और आपका वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये देख लें, वॉज के साथ हमने क्या इजाफा किया, बीइंग का इजाफा किया, और इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं थी। बड़े इजीली आप लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है? गर्ल्स वॉज क्लिकिंग सेल्फीज, गर्ल्स वॉज क्लिक सेल्फीज, गर्ल्स वॉज क्लिक सेल्फीज। अब फर्स्ट का देखिए, सेल्फीज वॉज बीइंग क्लिक्ड बाय हर, सेल्फीज वॉज बीइंग क्लिक्ड बाय गर्ल्स, सेल्फीज वर बीइंग क्लिक्ड बाय गर्ल्स। अच्छा, अब देखिए तीनों के अंदर आपको क्या चेंजिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारा, जैसे कि हमें पता है कि हैड बीन यूज़ होता है, तो हमारे सिर्फ हमने जिस चीज़ को गौर करना है वो क्या है, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ कॉमन चेंजिंग एंड द सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इन टू सब्जेक्ट, द कॉमन चेंजिंग।
3 चेंजिंग्स आर कॉमन एंड द अदर चेंजिंग्स आपका हैड बीन आ रहा है, आपका हैज़ बीन आ रहा है, वो आपकी जो है वो आपकी हर एक टेंस के साथ साथ होती जाएगी। द फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस फर्स्ट फॉर्म एंड द पैसिव वॉइस इन द थर्ड फॉर्म कॉमन चेंजिंग। द हेल्पिंग वर्ब विल बी वी यूज इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर विल बी एंड शैल बी का यूज़ करेंगे, बट अ सिंगल विल बी वी जस्ट यूज इन दिस टेंस। तो यहाँ पे तो गर्ल्स विल क्लिक सेल्फीज, सेल्फीज विल बी क्लिक्ड बाय अ गर्ल। अब ये नेक्स्ट आपका है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस नॉट चेंज इन एनी अदर टेंसेस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को बिल्कुल अपने जहन नशीं कर लें आप लोग, इसको मतलब बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लें कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है बाकी सब कॉन्टिन्यूस टेंसेस चेंज हो रहे हैं, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज नहीं होगा। अब हम रिपीटिशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट को एक दफ़ा कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आप देखें कि विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म की चेंजिंग है। गर्ल विल हैव अ क्लिक सेल्फीज, सेल्फीज विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। सेल्फीज, गर्ल्स विल हैव clicked selfies, selfies will have been clicked by girl. Girl will have clicked selfies, selfies